पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ग्रीन ओलंपियाड। स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? तो इसका आंसर है पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। इनमें से कौन सा एक पर्यावरण समस्या नहीं है? तो जल का संरक्षण जो है, इसका आंसर सही है कि ये पर्यावरण का संरक्षण नहीं है। बाकी जल का विनाश है, वनों की कटाई है, भूमि अपरदन, ये सभी पर्यावरण संरक्षण के मतलब समस्या हैं, लेकिन जल संरक्षण जो है वो एक पर्यावरण की समस्या नहीं है। इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? तो धर्म जो है वो पर्यावरण का एक घटक नहीं है, जबकि भूमि, समुदाय, परिवार ये सभी हैं। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं उपरोक्त सभी, मतलब कि ये सभी ऑप्शन आएंगे: पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा। प्राकृतिक तथा एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। तो कौन सा अंतःक्रिया का उदाहरण है? वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, ये सभी पर्यावरण का सांस्कृतिक के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। प्राकृतिक पर्यावरण के मुख्य घटक हैं सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायु कारक, ये सभी ऑप्शन सही हैं। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो 10% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है एक दिशीय। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? तो इसमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? तो सौर मंडल जो है वो पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, जबकि वायुमंडल, मानव जल मंडल, ये सभी पर्यावरण अध्ययन के घटक होते हैं। पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच और प्रयोगवादी प्रवृत्ति, ये सभी ऑप्शन सही है। पर्यावरण एक स्रोत है अधिगम का, औषधि का, ऊर्जा का, इन सभी का पर्यावरण एक स्रोत है। 10% नियम दिया गया है लिंडमान द्वारा। तो 10% नियम दिया गया है लिंडमान द्वारा। जैविक पर्यावरण में शामिल है उत्पादकता, उपभोक्ता, अपघटक, उपरोक्त सभी। फिर इसके बाद है ऊर्जा संवहन के निम्नलिखित आरेख को ध्यानपूर्वक देखें। तो ये जो आरेख दिया गया है 1 2 3 4 5, इस आरेख को ध्यानपूर्वक देखिए और उपयुक्त आरेख के आधार पर कौन सा विकल्प सही होगा। तो नंबर 1 पे सूरज है, नंबर 2 पे बकरी है और नंबर 5 पे मनुष्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दे हैं? तो पर्यावरणीय मुद्दे कौन से हैं? जल संरक्षण, ये भी पर्यावरणीय मुद्दा है। कचरा निस्तारण, ये भी पर्यावरण, और जनसंख्या वृद्धि, ये भी पर्यावरण मुद्दा है। ईवीएस एकीकरण है विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा का। पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत है सूर्य। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासीय मैदान की नहीं है? तो प्लावक, मछली, व्हेल। अत्यधिक चारण का परिणाम है मृदा अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? तो अपघटक जो है वो ह्यूमस निर्माण में सहायक है, इसका करेक्ट आंसर है। वनों के कटान के प्रमुख परिणाम है। तो वनों के कटान के प्रमुख परिणाम क्या है? वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश, जल चक्र पर प्रभाव, मृदा अपरदन, ये सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी मुहाने के लक्षण है। तो ताजा एवं खारा जल, समुद्र, जैव विविधता, अधिक उत्पादकता, ये सभी ऑप्शन ठीक है। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है जैव साद्रण, इसका करेक्ट ऑप्शन है। जल चक्र को नियंत्रित करता है। तो जल चक्र को कौन नियंत्रित करता है? वन करता है। वनों की कटाई घटाती है वर्षा। तो पेड़ों की कटाई जो घटाती है वो क्या घटाती है? अगर अधिक से अधिक पेड़ काटे जाए तो उससे क्या घटता है? तो वर्षा घटती है। तभी कहते हैं कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाइएगा। निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक क्या है? प्लास्टिक है। चिपको नारा पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था? सुंदर लाल बहुगुणा। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर है। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? तो अर्नेस्ट हैकेल ने इकोलॉजी शब्द की रचना की थी। निम्न में से किस अजैविक पर्यावरण के एक इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? तो अर्नेस्ट हैकेल ने इकोलॉजी शब्द की रचना की थी। निम्न में से किस अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है पौधों को? जीवाणु के वातावरण के जैविक भाग को कहते हैं जैविक